अगर प्रभु यीशु मसीह हमसे बोले गए, हम जो शब्दों को बोलते हैं, हर एक शब्द का वो अगर न्याय करे, तो ये समझना जरूरी है कि हम ऐसे शब्द कैसे बोले जो उससे प्रसन्न करे। अगर वो हमारे शब्दों के लिए हम पर न्याय करेगा, तो जरूरी है कि हम जाने कि हम किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करें या किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आज के आयत में यहूदा हमें बताता है कि हमें दो खास प्रकार के बोलियों से बचने की जरूरत है। कौन से है? पहला, हमें प्रभु के विरुद्ध कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। दूसरा, हमें दूसरे लोगों की चापलूसी नहीं करनी चाहिए। अब ये बोलना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आज परमेश्वर यहूदा के इस पत्र के द्वारा हमसे बात करे। वो आज हमें सिखाए कि हम ऐसे अच्छे शब्द कैसे बोले जिससे प्रभु यीशु मसीह प्रसन्न हो। तो आए यहूदा के 16वें आयत को हम पढ़ें। लिखा है, ये अपनी इच्छाओं के अनुसार दोष ढूंढने वाले, कुड़कुड़ाने वाले हैं और अपने मुंह से बड़बोलेपन से बातें करते हैं और लाभ के लिए लोगों की चापलूसी करते हैं। पिछले हफ्ते मैंने आपसे 14वें आयत से और 15वें आयत से बात किया था और वहां पर यहूदा ने हानोक की भविष्यवाणी का उदाहरण देते हुए कहा था कि एक दिन प्रभु यीशु अपने अनगिनत पवित्र स्वर्गदूतों के साथ आएगा ताकि वो सबका न्याय करे और भक्तिहीनों को दोषी ठहराए। वो न्याय सबका करेगा लेकिन भक्तिहीनों को दोषी ठहराएगा, उनको दंडित करेगा। और तब हमने फिर से ये सीखा था कि भक्तिहीन कौन होता है। एक भक्तिहीन व्यक्ति वो होता है जो ये विश्वास नहीं करता कि यीशु मसीह उसका प्रभु है, उसका स्वामी है, जिसके कारण वो उसके आज्ञाओं को गंभीरता से नहीं लेता। वो पापमय जीवन जीता है। ऐसे व्यक्ति को भक्तिहीन मनुष्य कहा जाता है। सिर्फ क्योंकि कोई पाप करता है वो भक्तिहीन नहीं होता है, लेकिन अविश्वास से उत्पन्न होने वाली अवज्ञाकारिता को भक्तिहीन कहा जाता है। तो उसीलिए 15वें आयत में उसने कहा था, यीशु सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं दोषी ठहराएगा। लेकिन यीशु भक्तिहीनों को सिर्फ उनके कार्यों के लिए दोषी नहीं ठहराएगा, बल्कि उनके हर एक शब्द के लिए उनको दोषी ठहराएगा। उसीलिए 15वें आयत में अगर आपने ध्यान दिया होगा, पिछली बार मैंने उस पर ज्यादा समय नहीं बिताया था, इनफैक्ट मैंने उसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन वहां पर कहा गया था कि यहूदा हानोक की भविष्यवाणी के द्वारा वहां पर कहता है कि यीशु उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरुद्ध में कही है दोषी ठहराएगा। यानी कहने का मतलब है कि भक्तिहीन लोगों ने जो कठोर बातें प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध बोली है उसके लिए वो उनको दोषी ठहराएगा। और फिर अब 16वें आयत में वो कहता है कि वो जिन झूठे भविष्यवक्ताओं का विरोध कर रहा था उन दिनों में, यहूदा ये पत्र क्यों लिखता है? झूठे भविष्यवक्ताओं के विरोध में लिख रहा है ना। तो कहता है कि वो झूठे भविष्यवक्ता जिसका वो विरोध कर रहा था वो भी ऐसे ही भक्तिहीन पापी है जिन्होंने यीशु मसीह के विरुद्ध कठोर बातों को कहा है। तो आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे इन झूठे भविष्यवक्ताओं ने प्रभु यीशु के विरुद्ध कठोर बातों को कहा है। यहूदा क्या कहना चाहता है जब वो भक्तिहीन पापियों के बारे में बात करता है जिन्होंने यीशु के विरुद्ध कठोर बातों को इस्तेमाल किया है? कठोर बातें वो बातें होती है जिसके कारण कोई व्यक्ति आपसे अप्रसन्न हो जाए।
कठोर बातें वो बातें होती है जिसको करने से कोई व्यक्ति आपसे अप्रसन्न हो जाए। उदाहरण के लिए यूहन्ना के 6वें अध्याय और उसके 60वें आयत में यीशु मसीह के कुछ चेले उनके कठोर बातों के कारण उन पर आरोप लगाते हैं, उनसे अप्रसन्न हो जाते हैं। एक बार उसको पढ़े, यूहन्ना 6:60 लिखा है, उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है। यहां पर जिस कठोर शब्द का प्रयोग हुआ है उसी शब्द का प्रयोग यहूदा भी हमारे आयत में करता है, 15वें आयत में। और ये चेले यीशु के कठोर शब्दों के कारण ठोकर खा गए, ऐसा वहां पर लिखा है। ठोकर खाने का मतलब क्या है? ठोकर खाने का अर्थ यह है कि आप किसी से अप्रसन्न हो जाते हो, उसकी बातों को सुनकर आप उससे अप्रसन्न हो जाते हो या वो बुरा लगा लेते हो, बुरा मान जाते हो। ठोकर खाने का मतलब यह होता है। देखिए फिर उसलिए यीशु मसीह 61वें आयत में फिर उनसे क्या कहते हैं। यीशु ने अपने मन में ये जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? या उसने वो कह रहा है कि क्या मेरे इन बातों से तुम मुझसे अप्रसन्न हो गए हो, तुमने बुरा मान लिया है? ऐसा करके वो वहां पर पूछते हैं। और क्योंकि वो यीशु से अप्रसन्न हो गए, उस दिन से उन्होंने यीशु के पीछे चलना छोड़ दिया। आप उसको 66वें आयत में पढ़ सकते हो। देखिए 66वें आयत में क्या लिखा है, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। प्रभु यीशु मसीह इस बात से बहुत वाकिफ था। आप जब वचनों को पढ़ते हो तो ऐसा लगता है भीड़ उसके पीछे चल रही है। बहुत सारे लोग उसको छोड़कर भी चले गए। इसका मतलब है कि कठोर शब्द वो होते हैं जिसके कारण कोई आपसे अप्रसन्न हो जाए। मैंने ये खंड इसलिए चुना क्योंकि ताकि आपको समझ आ जाए कि कठोर बातों से लोगों की क्या प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। वो आपसे अप्रसन्न हो जाते हैं, वो बुरा मान जाते हैं, वो आपको छोड़कर चले जाते हैं। तो जब यहूदा उन कठोर बातों के बारे में बोलता है जो भक्तिहीन लोगों ने प्रभु यीशु के विरुद्ध कहा है, वो उन बातों के बारे में बोल रहा है जिसे प्रभु यीशु अप्रसन्न होते हैं। तो ये किस प्रकार की बातें यीशु को अप्रसन्न करती है, अब इसको समझना जरूरी है। जैसे कि मैंने पहले भी उल्लेख किया था, यहूदा यहां पर 2 प्रकार के बोली के बारे में बताता है जो यीशु मसीह को अप्रसन्न करता है। आए हम पहले प्रकार की उस बोली के बारे में आज जाने। और पहली प्रकार की वो बोली है कुड़कुड़ाना। 16वें आयत में यहूदा हमें बताता है कि कैसे झूठे भविष्यवक्ताओं ने प्रभु यीशु के विरुद्ध कठोर बातों को बोला है। वो कहता है 16वें आयत में कि ये अपनी इच्छाओं के अनुसार दोष ढूंढने वाले, कुड़कुड़ाने वाले लोग हैं और अपने मुंह से बड़बोलेपन से बात करते हैं और लाभ के लिए लोगों की चापलूसी करते हैं। तो यहूदा झूठे भविष्यवक्ताओं की बोली पर जो पहला आरोप लगाता है यहां पर, वो ये है कि वो अपनी इच्छाओं के अनुसार दोष ढूंढने वाले, कुड़कुड़ाने वाले लोग हैं। इसका अर्थ क्या है, क्या कहना चाहता है यहूदा यहां पर? आपका हिंदी अनुवाद कहता है कि ये झूठे भविष्यवक्ता दोष ढूंढने वाले, कुड़कुड़ाने वाले लोग हैं। मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर कुड़कुड़ाने वाले जो है वो एक संज्ञा है, इट इज ए नाउन, और दोष ढूंढने वाले वो एक विशेषण है, इट्स एन एडजेक्टिव। तो कुड़कुड़ाने वाले जो है किसी व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है और उसका विशेषण क्या है, उसके गुण क्या है, वो दोष ढूंढने वाले लोग हैं। ऐसा करके वहां उस बात को लिखा गया है। मूल रूप से झूठे भविष्यवक्ता कुड़कुड़ाने वाले लोग हैं। लेकिन किस प्रकार के कुड़कुड़ाने वाले लोग
अपनी गलतियों को देखकर भी कुड़कुड़ाते हैं। लेकिन यहां पर किस प्रकार के लोगों के बारे में बात हो रहा है? दूसरों में दोष देखकर कुड़कुड़ाने वाले लोगों की बात हो रही है। तो इसीलिए यहां पर बोलता है कि दोष ढूंढने वाले कुड़कुड़ाने वाले लोग, यानी दूसरों में दोष ढूंढकर कुड़कुड़ाने वाले लोग। कुड़कुड़ाना शब्द का अर्थ है बड़बड़ाना या फुसफुसाना, बहुत ही दबी हुई आवाज में कुछ बोलना। कुछ लोग होते ना, हमेशा ग्रम्पी रहते, अपने जोर से नहीं बोलते, यानी हमेशा कंप्लेनिंग मूड में रहते, यानी देखकर पता चलता है कि वो यानी कुछ ना कुछ उसको अच्छा नहीं लग रहा है। हमेशा वो खाना ठीक नहीं है, वेदर ठीक नहीं है, एसी नहीं चल रहा है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। ये इस प्रकार के लोग हैं। तो यहूदा ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहा है जो दूसरों में दोष निकालने के बाद वो कारण जानने के लिए उनसे बात नहीं करते कि भैया ऐसा क्यों है, बस कुड़कुड़ाना शुरू कर देते। दोष देखते हैं और कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। सामने जाकर उनसे बात नहीं करेंगे, दोष देखा और कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया। मूल रूप से ये शिकायती लोग हैं, इनको शिकायत करना अच्छा लगता है, हमेशा शिकायत करते रहते हैं। इसलिए यहूदा इन्हें दोष ढूंढने वाले, कुड़कुड़ाने वाले लोग बताता है। अब मुझे पता नहीं हमने ऐसे लोगों का सामना किया है या हम खुद ऐसे लोग हैं। शताब्दियों से यीशु ने दोष ढूंढकर कुड़कुड़ाने वाले लोगों का सामना किया है। यीशु मसीह का पाला ऐसे बहुत से लोगों से पड़ा है। इसका एक उदाहरण है मिस्र से निकल कर आने वाले इजराइली। जब उन्होंने जाना कि उन्हें प्रभु जो है ऐसे वाचे की जमीन में लेकर आया है जिसको पाने के लिए उन्हें बड़े विशाल लोगों से युद्ध करना पड़ेगा, तब वो प्रभु के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे। एक बार उसको पढ़ते, गिनतियों का किताब 14वां अध्याय, गिनतियों का किताब और उसका 14वां अध्याय और उसके पहले 3 आयत। देखिए क्या लिखा है वहां पर। तब सारी मंडली चिल्ला उठी, यानी जब सारी मंडली को पता चला कि ये वाचे के जमीन में बड़े जाइंट्स रहते, बड़े बड़े विशाल लोग रहते, इनके साथ युद्ध करना पड़ेगा, तो वो क्या करते, मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे और सब इजराइली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। देखिए वो उनकी प्रतिक्रिया क्या है। और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? तीसरे आयत में आप ध्यान दोगे तो देखोगे कि कैसे वो प्रभु के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे। मूल रूप से वो कह रहे हैं कि प्रभु हमें इस देश में ही क्यों लेकर आया? तलवार से मरवाने के लिए लेकर आया क्या हमें? देख रहे क्या कर रहे? प्रभु का दोष ढूंढ रहे। प्रभु को यही जमीन मिला था, हमें मरवाना चाहता है। अधिकतर लोग बोलते नहीं है, लेकिन उनके मनों में यही बातें चल रही होती। क्या ऐसे देश में नहीं ले जा सकता था जिसको पाना आसान होता? अगर हम प्रभु को मानेंगे तो हमारे दुश्मन हमको हरा कर हमारे स्त्रियों और बाल बच्चों को लूट में ले जाएंगे। इससे तो अच्छा था कि हम मिस्र में ही रह जाते। और यहूदा ने हमें बताया था, यहूदा के पत्र में यहूदा ने हमें बताया था कि प्रभु ने फिर इन कुड़कुड़ाने वाले, दोष ढूंढकर कुड़कुड़ाने वाले लोगों के साथ क्या किया।
याद है आपको क्या किया था? यहूदा में वापस जाएं और 5वें आयत को पढ़े, देखिए वहां पर क्या लिखा है। यहूदा 5वां आयत, पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूं कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। अब यहां से एक बात हमें पता चलती है, उनका जो कुड़कुड़ाना है, इस बात को का चिन्ह था कि वो प्रभु पर विश्वास नहीं करते थे। कुड़कुड़ाता कौन है? कोई किसी पर कुड़कुड़ाता क्यों है? क्योंकि वो उस पर विश्वास नहीं करता है। यहां पर वो प्रभु पर विश्वास नहीं करते थे, उसका चिन्ह था उनका कुड़कुड़ाना। उनको उसके योजनाओं पर विश्वास ही नहीं था कि उसने जो निर्णय लिया है उन्हें इस जमीन पर लेकर आने का, वो एक सही निर्णय है। उनको विश्वास ही नहीं था। वो उसके सामर्थ्य पर भी विश्वास नहीं करते थे कि वो इतना सामर्थ्य है कि वो हमें ये जमीन दिलवा सकता है, वो हमें मदद कर सकता है कि इन विशाल लोगों को हम हरा कर उनकी जमीन को ले सकें। और प्रभु ने उन कुड़कुड़ाने वाले इजरायलियों के साथ क्या किया? उसने उन्हें मरुभूमि में नष्ट कर दिया, उन्हें वाचे की जमीन में कदम रखने नहीं दिया। तो देख रहे, कुड़कुड़ाने वाले लोगों के साथ प्रभु क्या करता है? उनको नष्ट कर देता है। मूल रूप से क्यों नष्ट कर देता है? क्योंकि इसलिए नहीं कि सिर्फ वो कुड़कुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते इसलिए क्योंकि उनका कुड़कुड़ाना इस बात को दर्शाता है कि वो उस पर विश्वास नहीं करते। इसी तरह जब यीशु इस दुनिया में आए, तब लोग लगातार उनके विरुद्ध कुड़कुड़ाते थे। एक बार यूहन्ना के 6वें अध्याय में जाए, यूहन्ना 6वां अध्याय और उसका 41 और 42वें आयत को पढ़े। 41 और 42। इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था, जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह मैं हूं। और उन्होंने कहा, क्या यह यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं? तो वो कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं? क्योंकि यीशु का जन्म एक साधारण यहूदी घर में हुआ। यहूदी लोग और खासकर उनके प्रतिष्ठित यहूदी और धार्मिक अगुवे उसको तुच्छ समझते थे। ये कौन है कि वो स्वर्ग से उतरेगा? ये तो यूसुफ का और मरियम का बेटा है, हम सब जानते हैं इसके घर के बारे में। क्योंकि उसका जन्म कोई बड़े घराने में नहीं हुआ था, वो उसमें दोष ढूंढने लगे, यीशु मसीह में दोष ढूंढने लगे। इसलिए जब उन्होंने अपने बारे में बड़े बड़े दावे किए, तब वो उसके विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे। जब यीशु मसीह अपने बारे में दावे करता था, तो वो उनके खिलाफ कुड़कुड़ाते थे। जब उन्होंने ये दावा किया कि वो स्वर्ग से आए थे, तो वो उस पर कुड़कुड़ाने लगे। एक और बार हम यहां पर देख पाते हैं कि उनका कुड़कुड़ाना इस बात को दर्शाता है कि वो ये विश्वास नहीं करते थे कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है जो स्वर्ग से आया है। इसीलिए वो कुड़कुड़ा रहे थे। वो इतना तो विश्वास कर सकते थे कि यीशु मनुष्य है, भविष्यवक्ता है, चिन्ह चमत्कार कर सकता है, लेकिन ये नहीं विश्वास कर सकता है कि वो स्वर्ग से आया हुआ है, परमेश्वर का पुत्र है। ये वो विश्वास नहीं कर सकते थे। तो एक और बार हम यहां पर यही चीज देख रहे हैं। कुड़कुड़ाना किस बात को दर्शाता है? अविश्वास को दर्शाता है। और क्यों वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे? पिता ने उनको अपने पुत्र के विश्वास में लेकर ही नहीं आया था। आगे पढ़े, यीशु मसीह क्या कहते हैं वहां पर 43वें आयत से लेकर 45वें आयत को पढ़े। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, आपस में मत कुड़कुड़ाओ।
ठीक है। और फिर वो कारण देते कि वो लोग क्यों कुड़कुड़ा रहे थे। देखिए क्या लेते हैं, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। भविष्यवक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। यीशु कहता है उन्हें उनके कुड़कुड़ाने का सच्चा कारण यह था कि पिता ने उन्हें कभी अपने पुत्र की ओर खींचा ही नहीं, उन्हें कभी विश्वास में लेकर ही आया ही नहीं, उसीलिए वो कुड़कुड़ा रहे थे। विश्वास का अभाव यहां पर दिख रहा है उनके कुड़कुड़ाने में। तो कुड़कुड़ाने के पीछे सच्चा कारण क्या है? विश्वास का अभाव। और वो यीशु पर विश्वास इसलिए नहीं करते थे क्योंकि उनकी पापमय इच्छाएं यीशु के सत्य को स्वीकारना नहीं चाहते थे। तो कुड़कुड़ाना इस बात को दर्शाता है कि वो उस पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन विश्वास क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उनकी इच्छाएं जो है ऐसी इच्छाएं थी जिसको यीशु मसीह कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए वो यीशु मसीह से दूर होते थे, यीशु मसीह के पास नहीं जाना चाहते थे। इसलिए यहूदा हमारे आयत में कहता है ये अपनी इच्छाओं के अनुसार दोष ढूंढने वाले, कुड़कुड़ाने वाले लोग हैं। तो इसका मतलब है हमारी इच्छाएं हमें विश्वास से रोकती है, विश्वास करने से रोकती है। हमारे अंदर ऐसी इच्छाएं हैं, हमें पता है कि यीशु मसीह कभी इसको स्वीकारेगा नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं? धीरे 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 करके उससे दूर होते जाते हैं। हमारी इच्छाएं प्रभु यीशु मसीह के पास हमें जाने नहीं देती। पढ़कर देखिए यीशु मसीह ने मरकुस के 4 अध्याय उसके 19वें आयत में क्या कहा था। मरकुस का 4 अध्याय और उसका 19वां आयत। और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ, वहां पर जो शब्द है वो इच्छाएं होनी चाहिए। अन्य वस्तुओं की इच्छाएं उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। यीशु मसीह कहते हैं हमारे संसार की जो इच्छाएं हैं वो वचन को दबा देती है जो हमारे हृदय में बोया गया था। वचन क्या है? वचन उस सुसमाचार को दर्शाता है जिसके द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो बहुत सारे लोग सुसमाचार को सुनते हैं, यीशु मसीह की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन फिर जानते हैं कि हमारी सारी इच्छाएं तो यीशु मसीह के पीछे चलने से पूरी नहीं हो सकती। इसलिए क्या करते हैं? पीछे हट जाते हैं। भैया यीशु मसीह के पीछे इतना ही, हम तो अभी आगे नहीं चलना चाहते, क्योंकि अगर इसके पीछे चलेंगे तो हमारी इच्छाएं तो पूरी नहीं होंगी, हमारी सांसारिक इच्छाएं तो पूरी नहीं होने वाली। सांसारिक इच्छाओं में वो सामर्थ होता है कि वो उस सुसमाचार को छुड़वा दे जिसके द्वारा हम यीशु मसीह के पास आ सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहूं तो हमारी सांसारिक इच्छाएं हमें मसीह से दूर ले जाती है। यूहन्ना का 8वां अध्याय पढ़े, देखिए वहां पर यीशु मसीह ने क्या कहा था। यूहन्ना 8 और उसका 44वां आयत, यूहन्ना 8वां अध्याय 44 से लेकर 45। यीशु मसीह यहां पर कहते हैं, अविश्वासी यहूदियों से बात कर रहे, कहते हैं तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को, यानी वो शब्द है इच्छाओं को, तुम अपने पिता की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर सिर ना रहा है, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। परंतु मैं जो सच बोलता हूं, इसलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते।
यीशु अविश्वासी यहूदियों से क्या कहता है कि वो तो अपने पिता शैतान की इच्छाओं पर चलना था। अविश्वासी जो है वो यीशु मसीह की इच्छाओं पर नहीं चलना चाहते, वो शैतान के दिए हुए इच्छाओं पर चलना चाहते हैं। लेकिन शैतान की इच्छा क्या है? शैतान की इच्छा सिर्फ झूठ है। शैतान सिर्फ झूठ की इच्छा रखता है और यीशु सिर्फ सच बोलता है। शैतान के बच्चे झूठ की इच्छा रखते हैं और इसलिए वो यीशु द्वारा बोले गए सत्य पर विश्वास करना नहीं चाहते, इसीलिए वो यीशु मसीह के पास नहीं जाते, बीच रास्ते में कभी कभी निकल जाते हैं। रोमियो का 13वां अध्याय 14वां आयत पढ़े। रोमियो का 13वां अध्याय 14वां आयत। लिखा है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं यानी इच्छाओं, शरीर की इच्छाओं को पूरा करने का उपाय न करो। अब यहां पर बताया गया है कि विश्वासी क्या करता है। हमने अविश्वासी के बारे में सीखा ना। अविश्वासी अपने सांसारिक इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, शैतान की इच्छाओं पर चलना चाहता है, इसलिए वो यीशु मसीह के पास नहीं जाता है। लेकिन विश्वासी कैसा होता है? जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं वो उसकी तरह जीते भी हैं। उसीलिए लिखा है, एक विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह को पहन लेना चाहिए। यीशु मसीह को पहन लेने का मतलब है उसके अनुसार जीवन जीना। एक विश्वासी अपने जीवन में पापमय शरीर के इच्छाओं को पूरा करने का कोई उपाय नहीं करता। विश्वासी शरीर की इच्छाओं को त्यागने का प्रयास करता है, पापमय शारीरिक इच्छाओं को त्यागने का प्रयास करता है। कैसे कैसे किस किस प्रकार के इच्छाएं, उसको 13वें आयत में लिखा गया है, अगर आप वहां पर पढ़ोगे। लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन, व्यभिचार, लुचपन, झगड़े, ढा, ये सब शरीर की इच्छाएं हैं। इससे हम बचते हैं। और अविश्वासी को इसके बिना चलता नहीं है, उसको तो ये सारी बातें करनी है। ये तो यीशु और ये सारी बातें एक साथ तो चल नहीं सकती, इसलिए वो यीशु से दूर चले जाते हैं। गलातियों का 5वां अध्याय 24वां आयत कहता है, और जो यीशु मसीह के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हमने हमारे इच्छाओं को, हमारे सांसारिक इच्छाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया, मार दिया है उसको। अब हमारा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं, हमारा रिश्ता अब प्रभु यीशु मसीह के साथ है। कुछ साल पहले मैं एक नौजवान से मिला जिसके माता पिता मसीह सेवकाई में थे। एक दिन मैं उससे बात कर रहा था और मैंने देखा कि पिछले कुछ महीनों से वो यीशु से दूर होता जा रहा था। जब मैंने उससे पूछा कि इसके पीछे का कारण क्या है कि तुम धीरे धीरे करके यीशु से दूर होते जा रहे हो, तो उसने जवाब दिया कि उसने विदेश में हायर स्टडीज के लिए अप्लाई किया था, विदेश जाने के लिए हायर स्टडीज के लिए अप्लाई किया था, लेकिन कोई कारण उसका वीजा रिजेक्ट हो गया और वो विदेश में अपनी पढ़ाई नहीं कर पाया। और उसके दूसरे जो वो कहता था कि उसके जो दूसरे अविश्वासी दोस्त थे उनको वीजा मिल गया, वो चले गए। तो उसने मुझसे कहा, उसका सवाल ये था, यीशु मसीह ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? यीशु मसीह ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? देख रहे क्या कर रहा है? दोष निकाल रहा था। यीशु मसीह में दोष निकाल रहा था। उसका वीजा अप्रूव नहीं हुआ, एक वेस्टर्न कंट्री में जा नहीं पाया, तो यीशु मसीह का दोष निकालता है।
अब वो यीशु के भलाई पर विश्वास नहीं करता था। अब वो प्रभु यीशु के विरुद्ध दोष ढूंढकर कुड़कुड़ाने वाला व्यक्ति बन चुका था। कुड़कुड़ा रहा था, यीशु तूने मेरे साथ बुरा किया, गलत किया, मेरा वीजा अप्रूव नहीं कराया। विदेश जाने की उसकी जो सांसारिक इच्छा थी वो इतनी मजबूत थी कि अगर वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो वो यीशु को त्यागने के लिए तैयार था। आप में से कितने लोग ऐसे हैं? विदेश जाने को नहीं मिले तो यीशु मसीह को त्याग दोगे। यहूदा कहता है प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को दोषी ठहराने के लिए आ रहा है जो उसके विरुद्ध इसलिए कुड़कुड़ा रहे क्योंकि उनके सांसारिक इच्छाएं पूरी नहीं। क्या आप अभी अपने सांसारिक इच्छाएं पूरी ना होने के कारण प्रभु यीशु के विरुद्ध कुड़कुड़ा रहे हो? यह मेरा सवाल है आपसे। क्या आप प्रभु के विरुद्ध इसलिए कुड़कुड़ा रहे हो क्योंकि आपकी शादी नहीं हो रही? क्या आप प्रभु के विरुद्ध इसलिए कुड़कुड़ा रहे हो क्योंकि आप अपने नौकरी से असंतुष्ट हो? क्या आप प्रभु के विरुद्ध इसलिए कुड़कुड़ा रहे हो क्योंकि आपके संतान नहीं है? क्या आप प्रभु के विरुद्ध इसलिए कुड़कुड़ा रहे हो क्योंकि अभी तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ और आपको सरकारी नौकरी नहीं मिली? पश्चाताप करके यीशु मसीह के पास लौटने की जरूरत है, नहीं तो उसके विरुद्ध कुड़कुड़ाने के कारण यीशु आपको दोषी ठहराकर अनंत नाश की ओर भेजने वाला है। तो पहली जो बोली जिससे हमें बचना था वो है कुड़कुड़ाना, प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध कुड़कुड़ाना। दूसरे प्रकार की जो बोली जिसके बारे में यहूदा बात करता है वो क्या है, जो जिसके कारण प्रभु यीशु मसीह अप्रसन्न होते हैं? वो है चापलूसी। क्या है? चापलूसी। यीशु सिर्फ कुड़कुड़ाने वाले को दोषी नहीं ठहराएगा बल्कि दूसरे लोगों की चापलूसी करने वालों को भी दोषी ठहराएगा। यहूदा कहता है कि झूठे भविष्यवक्ता अपने मुंह से बड़बोलेपन से बात करते हैं। आपके अनुवाद में थोड़ा फर्क हो सकता है, लेकिन मूल उसका अर्थ यही है। अपने मुंह से बड़बोलेपन से बात करते हैं और लाभ के लिए लोगों की चापलूसी करते हैं। चापलूसी क्या होता है? किसी व्यक्ति का जरूरत से ज्यादा प्रशंसा करना, उसको चापलूसी कहते हैं। हम प्रशंसा लोगों की करते हैं, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। जरूरत से ज्यादा प्रशंसा करना जिसके वो योग्य नहीं, ऐसी प्रशंसा करना, उसको चापलूसी कहते हैं। किसी व्यक्ति की ऐसी बड़ाई करना जो उपयुक्त नहीं है। उसीलिए ऐसा लिखा है कि अपने मुंह से बड़बोलेपन से बातें करते हैं और लोगों की चापलूसी करते हैं। बड़बोलापन का मतलब क्या है? बड़बोलापन का मतलब है किसी के लिए फुलाए हुए विशेषणों का प्रयोग करना। आपने कभी किया है फुलाए हुए विशेषणों का प्रयोग करना? कोई पति अपने पत्नी से कहे आप आज देखने में बड़ी अच्छी लग रही हो, ये ठीक है, ये प्रशंसा अच्छा है, लेकिन उसके बदले अगर आप बोलो कि आप बहुत शानदार लग रही हो, आप बिल्कुल कमाल की लग रही हो, ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय है, ये बड़बोलापन हो गया। और ऐसी भाषा का प्रयोग हम लोगों की चापलूसी करने के लिए करते हैं। झूठे भविष्यवक्ता भी बड़बोलेपन से लोगों की चापलूसी करते थे। लेकिन यहां पर जो प्रश्न हमें पूछने की जरूरत है वो ये है कि इस प्रकार की भाषा प्रभु यीशु के विरुद्ध क्यों है? कि उसके कारण वो आपको दोषी ठहराएगा,
और आपको अनंत दंड तक दे देगा। किसी अन्य मनुष्य के लिए इस प्रकार का अत्यधिक प्रशंसा विभिन्न स्तरों पर समस्याग्रस्त है। पहले तो आप यहां पर देखें कि झूठे भविष्यवक्ता यीशु के लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते थे। वो यीशु में क्या करते थे? यीशु में दोष निकालते थे और उससे कुड़कुड़ाते थे। इस दुनिया में अगर कोई व्यक्ति है जिसके लिए बढ़ाई कभी ज्यादा हो ही नहीं सकती, जितनी बढ़ाई उसकी करो उतना कम बढ़ेगा, वो है यीशु मसीह। प्रभु की स्तुति करने के लिए हर प्रकार के अच्छे शब्द कम पड़ जाते हैं। वो हमारे हर स्तुति के योग्य है, लेकिन उसकी स्तुति करने के बदले वो उसके विरुद्ध कुड़कुड़ाते हैं और बड़बोलेपन से, पाप से दूषित साधारण लोगों की चापलूसी करते हैं। लेकिन इस प्रकार के चापलूसी की सबसे गंभीर बात यह है कि झूठे भविष्यवक्ता ऐसा अपने लाभ के लिए करते हैं, ना कि प्रभु यीशु की सेवा करने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस दुनिया में प्रभु यीशु का मिशन क्या है? उसने हमें किस उद्देश्य से इस दुनिया में रखा है? कि पापी मनुष्य अपने पापों से पश्चाताप करे और उद्धार के लिए उस पर विश्वास करे, है ना? वो यही चाहता है ना हर मनुष्य से, अपने पापों से वो पश्चाताप करे और उद्धार के लिए उस पर विश्वास करे। तो हमारा जो जीवन का उद्देश्य यही है कि हर मनुष्य यही करे, कि पापी मनुष्य अपने पापों से पश्चाताप करे और उद्धार के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करे। और इसलिए जरूरी होता है कि उसके भविष्यवक्ता, यानी प्रभु यीशु मसीह के भविष्यवक्ता, हम जो वचन से बात करते हैं, हम जो लोगों से वचन के द्वारा बात करते हैं, उसके भविष्यवक्ता लोगों को उनके पापों के बारे में बताएं और उनको पश्चाताप और विश्वास की ओर बुलाएं। उनके लोगों को आत्मिक अवस्था की इसका सही आकलन दे, हम सही असेसमेंट, जो सच है वो उनको बताना है, उनका जो आत्मिक अवस्था सच में है वो बताना है, चापलूसी नहीं करना है। इसके बदले अगर भविष्यवक्ता पापमय लोगों को की चापलूसी करने लगे तो क्या वो कभी भी अपने पापों से पश्चाताप करके यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। अगर आप किसी व्यक्ति की इतनी बड़ाई करते हो तो कभी उसको लगेगा कि मुझे पश्चाताप करके यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए? नहीं होगा। तो फिर भी लोगों की चापलूसी क्यों करते हैं? ताकि उनसे कुछ फायदा मिले, इसलिए लोग चापलूसी करते हैं। उसीलिए यहूदा 16वें आयत में वही तो कहता है कि झूठे भविष्यवक्ता चापलूसी अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। और बाइबल के जो दूसरे लेखक हैं वो भी झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में ऐसा ही कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए पौलुस ऐसे लोगों के बारे में क्या कहता है। रोमियो का 16वां अध्याय देखिए, रोमियो का 16वां अध्याय 18वां आयत 16वां अध्याय 18वां आयत, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। यानी चापलूसी करने वाले लोग प्रभु यीशु मसीह की सेवा नहीं करते, अपने पेट की सेवा करते हैं। चापलूसी इसलिए करते हैं ताकि लोगों से कुछ फायदा मिल जाए। आगे क्या लिखा है? चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। यानी कहने का मतलब है कि उनको सही रास्ते पर ले जाने के बदले उनको भटका देते हैं।
कैसे? तुम तो इतने अच्छे हो, इतने अच्छे हो, तुम्हारे अंदर तो कोई कमी ही नहीं है। तो पश्चाताप की क्या जरूरत है? विश्वास करने की क्या जरूरत है? मैं तो हूं ही इतना अच्छा। यीशु का सच्चा भविष्यवक्ता कौन होता है? वो होता है जिसका दावा ये होता है कि मैंने किसी की चापलूसी नहीं की। देखिए पौलुस खुद अपने सेवकाई के बारे में क्या कहता है। पहले थिस्सलुनीकियों का 2 अध्याय 5 आयत, पहले थिस्सलुनीकियों का 2 अध्याय और उसका 5 आयत, देखिए वो वहां पर क्या कहता है। क्योंकि तुम जानते हो कि हमने तो कभी चापलूसी की बातें क्योंकि तुम जानते हो कि हम ना तो कभी चापलूसी की बातें किया करते थे और ना लोभ के लिए बहाने करते थे। परमेश्वर इस बात का गवाह है। जो लोग आपकी चापलूसी करते हैं वो लोग आपके आत्मिक भलाई के लिए काम नहीं करते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह के सेवक नहीं है, बल्कि भेड़ों के भेष में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। और ऐसे लोगों को प्रभु अपने दूसरे आगमन पर दोषी ठहराएगा। कुछ बातों को बोलकर खत्म करना चाहूंगा। जो पासबान आपको अपना सही आत्मिक दशा का बोध कराए, उनके देखरेख में आप विश्वास में बढ़ोगे। जो पासबान आपके सही आत्मिक अवस्था को बताएं आपको, उनके देखरेख में ही आप विश्वास में आगे बढ़ सकते हो। आप जब अच्छा करेंगे तो वो आपकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन वो कभी भी आपकी अत्यधिक प्रशंसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो आपकी अत्यधिक प्रशंसा करेंगे तो आप कभी यीशु के पास दौड़कर जाओगे ही नहीं। अगर मैं बोलूं आपके जीवन में सब कुछ अच्छा है, आप बहुत अच्छे हो, तो यीशु की क्या जरूरत? वो जानते हैं कि सिर्फ एक बीमार आदमी डॉक्टर को ढूंढता हुआ जाता है ना? अगर कोई व्यक्ति को लगे कि मैं बीमार हूं तो ही तो वो डॉक्टर के पास जाएगा। तो एक सच्चा पासबान अपने लोगों को क्या बोलता है? तुम कुछ क्षेत्रों में तुम्हारी बीमारी है, तुम्हें यीशु डॉक्टर की जरूरत है। चापलूसी नहीं करते, उनके पापों को उनको बता कर देते हैं। इसलिए ऐसे पासबान जो अपने शब्दों को ध्यान से तोलते हैं, चापलूसी से दूर रहते हैं, वो अपने प्रभु और स्वामी यीशु मसीह की विश्वास योग्यता से सेवा करते हैं। इस पृथ्वी पर उनकी कलीसियाएं शायद धीरे धीरे ही बढ़ेंगी। ऐसे पासबानों का जो लोगों की गलतियां ढूंढे, जो लोगों को बोले कि तुम पापी हो, उनकी कलीसियाएं धीरे धीरे ही बढ़ेंगी। लेकिन आखिर में वो उस मिशन को पूरा करेंगे जो प्रभु ने उनको सौंपा था। वो स्वर्ग को परमेश्वर के चुने हुए लोगों से एक दिन भर देंगे। और फिर ऐसे भी पासबान हैं जो आपकी अत्यधिक प्रशंसा करेंगे। आपको भी पता है कि आप ऐसी प्रशंसा के योग्य नहीं हो। ऐसे पासबानों की देखरेख में आप आत्मिक रीति से ढीले पड़ जाओगे। क्यों ढीले पड़ जाओगे? क्योंकि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपको पश्चाताप करने की जरूरत है, क्योंकि वो पाप के बारे में आपसे कभी बात ही नहीं करता है।
आपको परिपक्वता में और बढ़ने की जरूरत है ऐसा लगेगा ही नहीं। अरे भाई मैं तो हूं ही परिपक्व, पासवान बोलता है तुम तो बहुत परिपक्व हो भाई। प्रभु यीशु के आने वाले न्याय के लिए तैयार होने की जरूरत नहीं है। वो तैयार होते नहीं है। तुम तो ठीक हो, तुम तो बिल्कुल तैयार हो, क्योंकि आपके पासबान के अनुसार आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हो, तो आपको ये सारी चीजों को करने की जरूरत महसूस ही नहीं होती। लेकिन सतर्क रहे, ये लोभी लोग हैं जो अपने लाभ के लिए आपका शोषण कर रहे हैं। वो इस पृथ्वी पर अपने कलीसियाओं को भर देंगे। कुछ साल पहले एक नौजवान से मिला था, बोलता है कि मैं उस कलीसिया में इसलिए जाता हूं क्योंकि वहां का पासवान कभी पाप के बारे में बोलता ही नहीं, हमेशा एनकरेजिंग मैसेज देता है और मुझे अपने बारे में अच्छा लगता है, इसलिए मैं वहां जाता हूं। अरे मूर्ख, तेरा आत्मिक जीवन खतरे में है। इसलिए प्रभु यीशु ऐसे पासबानों को दोषी ठहराने के लिए आने वाला है। और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम सब भी अपने शब्दों पर ध्यान दें, हम सच्चाई के साथ दूसरों का आकलन करें, जिसकी प्रशंसा करनी चाहिए उसकी प्रशंसा करें। लेकिन जब आप उनके जीवन में पाप देखें तो आप उनको उनके पापों के बारे में जरूर बताएं, कभी उसमें पीछे ना हटें। लोगों की चापलूसी ना करें, क्योंकि लोगों की चापलूसी करके हम प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। हम लोगों को सत्य बताकर प्रभु की सेवा करते हैं। अगर हम लोगों की चापलूसी करते हैं तो पवित्र शास्त्र बिल्कुल स्पष्ट है कि हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम खुद की सेवा कर रहे हैं। हम इस पृथ्वी पर खुद का फायदा ढूंढ रहे हैं, और इसके लिए प्रभु हमको दोषी ठहराएगा और हमें दंडित भी करेगा।